बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मास्टरमाइंड अकेडमी पेशावर। आज का हमारा टॉपिक है रेस्टिफिकेशन। रेस्टिफिकेशन किसे कहते हैं? रेस्टिफिकेशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं, ऐसे कन्वर्जन को कहते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में जो चार्जर वगैरह और जो ट्रांसफार्मर वाले नहीं होते, ये भी है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, और ये रेक्टिफिकेशन में जो डिवाइस यूज होता है इसको रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर में हमारे पास डायोड होता है। ठीक है, और इसमें दो टाइप्स है, फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन ऐसे कहते हैं टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड विच फुल वेव ऑफ AC कन्वर्ट एंड टू DC फुल। इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और दूसरा हमारे पास है टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड विच वी हाफ वेव ऑफ AC कन्वर्ट एंड टू DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। आए समझते पहले रेक्टिफिकेशन को समझ ले। ठीक है, रेक्टिफिकेशन द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। जैसे मैं आपको बताया था कि रेक्टिफिकेशन जो डिवाइस है जो AC करंट कन्वर्ट करता है DC को। ठीक है, ये हमारा पास एक AC वेव्स हो गया। ठीक है, वेव इसको कन्वर्ट करते हैं हम DC में इस तरह। ठीक है, द डिवाइस विच इज यूज्ड रेक्टिफायर, जिसमें जो डिवाइस यूज होता है इसको रेक्टिफायर कहा जाता है। डाइवर्ट रिवर्ट एंड स्पेंस यू मीन रेक्टिफिकेशन। और जो बहुत अहम चीज़ है रेक्टिफिकेशन कन्वर्जन में वो हमारा पास डायोड है। ठीक है, सारा काम डाइवर्ट करता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ शॉक से बचा रहा है। ठीक है, वो इसमें बहुत मदद करता है। ठीक है, पहले नंबर पर हमारा पास है full wave rectifications. Full wave rectification, the type of rectification in which full wave of AC convert and to DC is called full wave rectifications. इस तरह ये हमारा पास फुल वेव हो गया। ठीक है, AC करंट के। ठीक है, ये इसका जो प्लस वेव ये माइनस। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं फुल वेव में, फुल वेव कन्वर्ट करते हैं, हाफ नहीं फुल वेव। ठीक है, दोनों प्लस कन्वर्ट हो गए, ये माइनस वाले इसमें भी कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसके हमारे दो होते हैं। ठीक है, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफिकेशन, एक है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफिकेशन। जो ब्रिज में हमारे पास 4 डायोड यूज होता है। ठीक है, इसमें ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता। ठीक है, ये इस तरह होता है। ये हमारे पास AC करंट हुआ। ठीक है, ये इसके जो फॉरवर्ड बेस है। ठीक है, इस तरह करंट जा रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड बेस, ये प्लस माइनस, ये फॉरवर्ड बेस है। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 डायोड यूज होता है और ये हमारे पास DC होता है। ठीक है, और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये हमारा ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी। ठीक है, ये के दरमियान पड़ा हुआ है आयरन कोर। हमारा फुल वेव आ रहा है। ठीक है, AC ट्रांसफार्मर कन्वर्ट पर इधर डायोड लगता है। ठीक है, डायोड, 2 डायोड। जब प्लस वेव आ जाता है ना, ठीक है, प्लस फैला वेव ऐसे इस तरफ जाता है। ठीक है, और दूसरा नेगेटिव वाला उधर रुक जाता है, फिर कन्वर्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इससे बनता है हमारे पास फुल वेव कन्वर्ट। और इसकी फ्रीक्वेंसी F है, लेकिन इसके हमारे पास DC होगा 2F, फ्रीक्वेंसी 2F हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो
करंट है वो पल्सेटिंग होगा, ठीक है। हमारे पास प्लस एमटीकेट में बहुत एमसीक्यू आता है, लेकिन आप तवज्जो से करना चाहिए, ठीक है। पहला आता है कि पोल वेव रेक्टिफिकेशन में कितने डायोड यूज होते हैं। तो हमारे पास दो किस्म के, ठीक है। जब ब्रिज का लफ्ज आ जाए तो इसमें हमारे पास 4 डायोड यूज होते हैं। जब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर आ जाए इसमें हमारे पास 2 डायोड यूज होते हैं, ठीक है। डायोड ये हमारे पास फॉरवर्ड मतलब है करंट इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये रिवर्स बेस है, इस तरफ करंट नहीं आ सकता, ठीक है। दोबारा बहुत स्लोली आता है, ठीक है। 0.7 वोल्ट फॉरवर्ड बेस में करंट फ्लो करता है, फ्लो रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है इसमें। और इसका जो डिप्लेट है, डिप्लेट पोटेंशियल बैरियर, वो हमारे पास वो 10 होता है, ठीक है। जिस तरह के ये हमारे पास एक सेंटर टेप है, ठीक है। ये डिप्लेट है, ये हमारा एन टाइप है, एन टाइप पी टाइप है, ठीक है। जिसका जो डिप्लेट है ना वो 10 होता है, ठीक है। जब रिवर्स बेस में आ रहा है, ठीक है, रिवर्स बेस, तो उधर रेजिस्टेंस हाई, करंट नॉट फ्लो, डिप्लेट टेक, ठीक है। डिप्लेट टेक हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफिकेशंस। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है? अच्छा, मैं इसका डायग्राम आपको समझ सकता हूँ, ठीक है। इसके डायग्राम क्या, डायग्राम के हमारे पास एक फुल वेव हो गया, ठीक है। एसी करंट अल्टरनेटिंग, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ, टोटल इसकी एफ हो गई, ठीक है। एफ एफ जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक ये वाला वेव इसमें कन्वर्ट हुआ, दूसरा वाला, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला प्लस भी है, ये प्लस, इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी तो हमारे पास ये फुल वेव हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है। अब दे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, द टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इन विच हाफ वेव ऑफ एसी कन्वर्ट एंड टू डीसी इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ऐसे कहते हैं जो हमारा पास हाफ वेव ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट हो जाए डीसी करंट में, इसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इसमें हमारे पास जो सेंटर ट्रांसफार्मर यूज होता है, ठीक है, सर्किट में, ये हो गया आयरन कोर, ये डायोड 1, ठीक है। एक डायोड इसमें यूज होता है। ट्रांसफार्मर हो तो एक डायोड यूज होते हैं। जब हमारा पास ब्रिज फॉर्म में आ जाए तो इसमें 2 डायोड यूज होते हैं। इधर मैंने लेकर आया, ठीक है, 2 डायोड 1 डायोड। इसकी डायग्राम भी आपको समझाते हैं, ठीक है।
फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमारा पास सिर्फ प्लस वाला वेव कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये पोर्शन कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ, लेकिन इसमें हमारे पास दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम इसके पास इधर एक कन्वर्ट हुआ, ठीक है, दूसरे वेव में फिर एक कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ है तो इधर भी इसकी एफ आ गया, ठीक है, समझ गए। एफ ट्रांसफार्मर यूज ओनली वन डायोड। जब ट्रांसफार्मर हमारे पास यूज हो जाता है तो इसमें हम सिर्फ एक डायोड को यूज करेंगे, ठीक है। जब ब्रिज में आ जाएगा तो इसमें हम 2 डायोड यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी दीजिए। वस्सलाम।